हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी यानी डाल्टन का परमाणुवाद नियम। ठीक है। तो यह जो नियम है यानी डाल्टन का जो ये एटॉमिक थ्योरी है, यह एक केमिस्ट्री में माइलस्टोन के रूप में काम करता है ना। क्योंकि साइंटिफिकली रूप में जॉन डाल्टन ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि जो पुराने आइडियाज थे अ, परमाणु को लेकर, है ना, उसको साइंटिफिकली स्केल पर बताया। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो परमाणु शब्द का जो नामकरण किया गया था, नाम जो दिया था, वो हमारे एक भारतीय ऋषि थे, है ना। इसको बोलते हैं ऋषि कणाद। उन्होंने ही सबसे पहले परमाणु शब्द का नाम दिया था। ठीक है। तो इसको साइंटिफिकली स्केल पर लाने के लिए जॉन डाल्टन ने अथक प्रयास किए और 1803 से लेकर के 1808 तक, है ना, उन्होंने एक प्रपोज किया, थ्योरी बनाया, जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, यानी डाल्टन का परमाणुवाद नियम। ठीक है। जानकारी तो पहले भी थे, लेकिन उसको साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किए। कौन किए? जॉन डाल्टन ने, है ना। जॉन डाल्टन ने साइंटिफिकली फॉर्मुलेट किया और इसीलिए यह केमिस्ट्री में माइलस्टोन साबित हुआ। ठीक है। तो यह थ्योरी कहता क्या है ना, ये थ्योरी क्या है परमाणु के बारे में। हम लोग अभी तक पढ़ते आए परमाणु, अणु, है ना, रसायन रसायन संयोग कैसे होते हैं, एक दो आपस में कंपाउंड प्रतिक्रिया करके नया प्रतिफल कैसे बनाते हैं, उसके संयोग के नियम क्या क्या हैं, ये सब हम लोग पढ़ते आए हैं, है ना। लेकिन ये जो लैंडमार्क है ना, लैंडमार्क है केमिस्ट्री के हिस्ट्री में, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको जॉन डाल्टन ने दिया, जॉन डाल्टन ने बताया, है ना। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया, जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी में क्या कहा। तो सबसे पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स। इन ये देखिए, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, है ना। इंडिविजिबल का मतलब हुआ ऐसा पार्टिकल्स जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब उसको और मैंने इतना टुकड़े टुकड़े हुए, अब इसके बाद इसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे साइंस तरक्की किया और इसको देखा गया कि ये भी पार्टिकल्स जिसको हम एटम्स बोलते हैं, जो पहले यानी जॉन डाल्टन ने इंडिविजिबल बोला, मैंने और खंडित नहीं कह सकता है और टुकड़े नहीं कह सकते हैं, उसको भी देखा गया उसके भी मौलिक कण होते हैं। ठीक है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले जो थ्योरी प्रपोजल था, थ्योरी दिया गया, एटम्स कहा गया उस इंडिविजिबल पार्टिकल्स को जिससे मैटर बने होते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। दूसरा दूसरा थ्योरी ये है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकली टू ईच अदर, है ना। एक एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं,
आइडेंटिकल माने समान होते हैं, एक ही जैसा होते हैं, यानी उसका मास भी सेम होगा, उसका साइज भी सेम होगा, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। तीसरा कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड साइज। अलग अलग एलिमेंट्स का जो एटम्स होगा वो बिल्कुल ही अलग अलग होगा, है ना। सेम एटम्स होंगे तो उसके आइडेंटिकल होंगे, सेम एटम्स के एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम्स। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, उसके डिफरेंट मास होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे और साइज भी होंगे अलग अलग, है ना। तो जैसे मान लें कि हाइड्रोजन का लेते हैं, है ना। तो हाइड्रोजन में जो है, अगर हाइड्रोजन का कहीं से भी हम उठा ले, किसी भी एटम्स को उठा ले हाइड्रोजन के या क्लोरीन के, है ना, तो क्लोरीन का एटम्स आपस में एक जैसा होगा, हाइड्रोजन का एटम्स आपस में एक जैसा होगा। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम्स को हम अगर देखें तो आपस में समान नहीं होंगे, उसके वो अलग अलग होंगे, है ना। चौथे पॉइंट पर हम लोग चलते हैं इस थ्योरी के। तो इस थ्योरी इसमें बताया गया कि एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, है ना। एक ही एलिमेंट या अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं अगर आपस में कंबाइंड करते हैं, है ना, हम लोग रासायनिक प्रतिक्रिया भी देख चुके हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वो एक कंपाउंड एटम्स बनाते हैं जिसको बाद में मॉलिक्यूल्स बोला गया। पहले उसको कंपाउंड एटम्स बताया गया, बाद में उसका नामकरण मॉलिक्यूल्स के रूप में किया गया, है ना। तो ये चीजें हैं। पांचवा कहता है कि वेन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स मतलब मॉलिक्यूल्स, है ना, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो such as 1:1, 2:1, 2:3 एंड सो ऑन। हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ टर्म देखे थे, है ना, जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी ऐसा देखे थे कि जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके नंबर जो है, उसके रेशियो जो है होल नंबर रेशियो रहते हैं, ठीक है। अब छठा में कहता है कि एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, है ना। टू एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में तो कंबाइन करते ही हैं, तो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने के बाद एक ही तरह का मॉलिक्यूल्स बनाएगा, लेकिन अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। सातवां पॉइंट कहता है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम ही है जो स्मॉलेस्ट माने स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स ही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सॉरी, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये आठवां पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। ये जॉन डाल्टन ने बताया कि एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा तो अभी जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात होती है तो हम इसको भी चेंज कर दे रहे हैं, है ना। ये पुराने थ्योरी हैं डाल्टन्स के, जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री में लैंडमार्क साबित हुए, माइलस्टोन साबित हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका देखा कि एटॉमिक थ्योरी क्या है, ठीक है, डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या है। सिंपल सी बात है, डाल्टन्स का एक अगर हम रिवीजन करें इसको तो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी यही कहता है कि कोई भी मैटर है वो इनडिविजिबल पार्टिकल से बने होते हैं, उस पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं।
और एक ही तरह का अगर एलिमेंट्स है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे सब एक जैसे होंगे, साइज में, मास में। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग साइज और मास और प्रॉपर्टीज के होंगे। आपस में जब एटम्स कंबाइन करते हैं होल नंबर रेशियो में, वो होते हैं कम्बिनेशन, है ना, तो वह एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, है ना, कंपाउंड एटम्स फॉर्म करते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सॉरी। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में जो है केवल एटम्स ही भाग लेते हैं और एटम को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है। हम समरी अगर ऐसे करते हैं तो आराम से इसको हम देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। सो अब है कि इसका लिमिटेशंस क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसका लिमिटेशंस क्या है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का लिमिटेशंस क्या है, तो इसमें पहला लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एक्सप्लेन करने में फेलियर हो जाते हैं जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी। तो पहला है कि इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बाय वेट, है ना, वेट के अनुसार से तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन गैसियस वॉल्यूम, जब गैसियस स्टेट में जब रिएक्शन होता है तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, है ना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, साइजेज एंड वैलेंसीज। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट मास, साइज या वैलेंसीज के क्यों होते हैं। तीसरा पॉइंट है व्हाई डू एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एट ऑल टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ये थ्योरी, है ना। फिर अगला पॉइंट है व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच अकाउंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर इन थ्री स्टेट्स। मतलब वह एक्सप्लेन नहीं कर पाता है यह थ्योरी कि जो थ्री स्टेट मैटर का जो थ्री स्टेट्स है उसमें कौन सा बाइंडिंग फोर्स है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होते हैं जिसके कारण से मैटर के थ्री स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी नहीं कर पाते हैं। पांचवा है इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्टीमेट पार्टिकल, है ना, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है। तो इस तरह से इसका लिमिटेशन हुआ और इस तरह से हम लोग एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी देखे। तो पहला जो चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट का आज यहीं पर ख़त्म होता है ना। आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू बच्चों। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे।